हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं पास बड़ी खुशखबरी। 10वीं पास एक भर्ती है जिसमें आप लोगों को चुपके से फॉर्म भर देना है दोस्तों। और चुपके का मतलब है किसी को नहीं बताना है। और इन भर्तियों में आप लोगों को मैं बता दूं, लगभग पदों की संख्या है आप लोगों के लिए 85,000। किस तरीके से रहने वाले हैं ये पद और कौन कौन सी वैकेंसीज है, कौन कौन सी भर्ती है जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। साथियों आज के इस वीडियो में वही सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों से मेरा कहना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। साथियों इस अगस्त के महीने में आने वाली यानी 31 अगस्त तक आप लोगों को कुछ भर्तियों में, बहुत सारी भर्तियों के बारे में बात करूंगा जिसमें कुछ भर्ती आपको देखने को मिलेंगी, कुछ भर्तियों के फॉर्म एग्जैक्टली चल रहे हैं। साथियों इस पूरे वीडियो में आप लोगों के लिए लगभग जो है जितनी भी भर्तियां मैं बताऊंगा वो सारी की सारी 10वीं पास रहेगी। सैलरी कितनी रहने वाली है, साथ में मेरे भाई हम बात करेंगे इसमें आप लोगों के लिए पदों की संख्या क्या है, पोस्ट कौन कौन सी है, सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब तक लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यहां पर अगस्त 2026 सरकारी नौकरियों का महाअवसर, जिसमें आप लोगों को यहां पर मिलने जा रही है 85,000 प्लस वैकेंसीज। अब 85,000 प्लस वैकेंसीज के लिए आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा नहीं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो जो है दोस्तों पता होना चाहिए, जिसमें भर्तियों का संक्षिप्त विवरण आपको देखने को मिलेगा। इन भर्तियों की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 31 अगस्त 2026 रहने वाली है। कुल पद है 85,000। योग्यता आपके लिए 10वीं पास, 12वीं पास, ITI डिप्लोमा होना चाहिए और ग्रेजुएशन डिग्री। सभी प्रकार की भर्तियों के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑल इंडिया की भर्ती है जिसमें महिलाएं और पुरुष यानी मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुल पदों पर बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपकी होनी है दोस्तों। आ जाइए सबसे पहली वाली भर्ती की बात करूं मैं आप सभी के सामने, तो सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट्स भी मार लो एक बार, चेकलिस्ट आप लोग देख लो एक बार, है ना। डॉक्यूमेंट्स का भी पता होना चाहिए तो नजर एक बार मार ली जाए। डॉक्यूमेंट्स पे पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा, हस्ताक्षर लगेगा। आईडी प्रूफ के लिए आप लोगों के लिए आधार है, पेन है, वोटर आईडी है, इनमें से कोई सी भी चीज लगा सकते हो। शैक्षणिक प्रमाण पत्र आप लोगों के लिए आपका शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ST SC OBC हेतु केंद्र का अनिवार्य है ना। आयु प्रमाण पत्र लगेगा आप लोगों का, सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बस उसके अलावा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले। नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो तुम्हारे यहां पर इन भर्तियों के लगने वाले हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त ये 7 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यहां पे नहीं लगेगा इन भर्तियों पे। ठीक है, हाँ अब आ जाओ सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। यहां पर पहली भर्ती जो है वो डाक विभाग की रहने वाली है, जिसमें पदों की संख्या है 38,500, जिसमें मेरे भाई तुम लोगों के लिए यहां पे पोस्टमैन है, जो है MTS है। ठीक है, आप लोगों के लिए मेल गार्ड है, PA है, CA है, ऐसे है मतलब। और योग्यता 10वीं पासवीं और ग्रेजुएशन है ना, तीनों ही रखी गई है दोस्तों। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 18,000 से लेकर के 81,000 प्रति महीने, और इसका जो भत्ता वाला जो मिलता है वो अलग से मिलेगा, है ना। आयु व शुल्क आप लोगों के लिए लगने वाला है, आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है, और जनरल और OBC के लिए 100 रुपए लगने वाले। बाकी ST SC PWD वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा साथियों। ठीक है, अगर मैं चयन प्रक्रिया की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चयन प्रक्रिया दोस्तों लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है। लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, ये सारी चीज होगी। मतलब पहले आप लोगों की यहां पर लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यहां पर आप लोगों का जो इंटरव्यू है दोस्तों वो यहां पर नहीं लगेगा, है ना। जो आपका इंटरव्यू है वो आपका यहां पर नहीं लगने वाला। पहली वैकेंसी के बारे में बात करें, डाक विभाग की रहने वाली है। समय आपको यहां पर दिया जा रहा है प्रश्नों को करने के लिए 60 मिनट में 100 प्रश्न आप लोगों को करने हैं। 10वीं स्तर का पूरा पेपर आने वाला है। ठीक है, विषयवार आपको रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, गणित 25 क्वेश्चन 25 नंबर, हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और मेरे भाई अंग्रेजी भी आपसे पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को इस परीक्षा में देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं बताऊं बैंक क्लर्क की भर्ती है, जिसे आप लोग यहां पर IBPS के नाम से आप जानते हो। ठीक है, हाँ इसमें कुल पद है 11,403। आवेदन तिथि 1 से लेकर 21 अगस्त तक है, और योग्यता आप लोगों की ग्रेजुएशन एनी डिग्री आप लोगों की चलेगी। वेतन
24,000 से लेके 64,000 तक रहने वाला है। आयु सीमा आप लोगों की 20 से 28 वर्ष तक रहने वाली है। आवेदन शुल्क आप लोगों का जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 850 रुपए है, एसटी एससी का 175 रुपए यहाँ पर लग रहा है फॉर्म का। ठीक है, इसमें पहले आप लोगों के लिए प्यारे दोस्त यहाँ पर प्री एग्जाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 60 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। जब प्री आप पास कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, फिर मेन एग्जाम आता है जिसमें 160 क्वेश्चंस होते हैं और 125 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला अगर मैं बात बताऊं तो मर्चेंट नेवी की भर्ती है। पदों की संख्या 4000 प्लस यहां पर बताई जा रही है। और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का यहां पर बहुत सारे पद है, जैसे कि कुक का पद है, इलेक्ट्रिशियन का पद है मेरे भाई। यहां पर आप लोगों के लिए डेक रेटिंग का पद है। ठीक है, इंजीनियरिंग का पद है, इंजीनियरिंग वगैरह का पद है। और योग्यता की बात करूं तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी लगेंगे। और वेतन 40,000 से लेकर के आपका यहां पर कितना रहने वाला है, 85,000 तक का वेतन आप लोगों को यहां पर मिलेगा। अगर मैं आयु सीमा की बात कर रहा हूं तो आयु सीमा आप लोगों की 17 वर्ष से 27 वर्ष तक रखी है। इसमें सबसे पहले आप लोगों की यहां पर लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, इसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये मैं बात बता रहा हूं मर्चेंट नेवी की भर्ती के बारे में। आ जाइए दोस्तों, इसके बाद रेलवे भर्ती, बड़ी भर्ती जो है रेलवे की, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जिसमें 4,980 पद जो है कुल पद आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिनमें जूनियर इंजीनियरिंग के मिलेंगे, डीएमएस के मिलेंगे, सीएमए का मिलेगा। ठीक है, सीएमए का मिलेगा। आवेदन तिथि आप लोगों की यहां पे 14 अगस्त से 13 सितंबर तक रहने वाली है। योग्यता आप लोगों की इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपका होना चाहिए या बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। ये आप लोगों के पास यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसमें आयु सीमा की मैं बात करूं तो 18 से 33 वर्ष तक के सारे दोस्त इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए वेतन 35,400 से बेसिक, प्लस में मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा जो पे मिलता है वो 1 लाख तक क्रॉस पहुंच जाता है। आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो ओबीसी और जनरल के लिए 500 रुपए है, एसटी एससी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 250 रुपए यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर मैं आरआरबी की बात कर रहा हूं, सबसे पहले यहाँ पर सीबीटी बेस्ड एक टेस्ट होता है, जिसे आप लोग प्रारंभिक कंप्यूटर परीक्षा कह सकते हो। उसके बाद सीबीटी सेकंड होता है, जिसे मुख्य कंप्यूटर परीक्षा कहेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसे डीबी कहते हैं, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, रेलवे मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए एक और प्रोसीजर है। इसके बाद मैं बताऊं, अगली बढ़ती है रेलवे विस्तृत 5 चरणीय प्रक्रिया जो होती है, उसमें कुल पद 2500 प्लस है मेरे भाई। आधार कार्ड ऑपरेटर का आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें योग्यता आप लोगों को, इसको मत ध्यान दो, आधार कार्ड ऑपरेटर के पद है। योग्यता आप लोगों को 12वीं पास आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। आयु सीमा कोई ऊपरी सीमा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, न्यूनतम सीमा 18 वर्ष से 40 से 50 वर्ष तक के बच्चे भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष के बच्चे से लेकर के कोई 40 से 50 वर्ष का कोई पुरुष है ना, या महिला है, वो भी अप्लाई कर सकता है। शुल्क इसमें 100% निःशुल्क रहेगा। ये आवेदन आप सभी दोस्त कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया सीधे आप लोग आवेदन कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसमें कोई भी आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज इंडियन आर्मी MES की एक आपको रहने वाली है, जिसमें मैं आपको बता दूं पद रहने वाले हैं जो है 41,000 और JEMTS, ठीक है, UDC LDC और आपके स्टेनो की ये पद है, जिसमें योग्यता 12वीं 10वीं और ग्रेजुएशन रखी गई है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही इसमें आएंगे मेरे भाई। और इसके बाद बताऊं आप लोगों के लिए यहां पर वेतन की मैं बात कर रहा हूं। वेतन आप लोगों को 20,000 से लेकर 56,600 प्रति महीने तक मिलने वाला है। ध्यान दे, इस भर्ती में कोई भी दौड़ या फिजिकल वाली चीजें, टेस्ट वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये सारी चीज इस भर्ती में पहले से नहीं है, ये चीज यहां पर पहले ही बताई गई है साथियों आप लोगों को। अब इसके बाद मैं बता दूं आर्मी की MES जो भर्ती है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में भी जान लो। सबसे पहले चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, लिखित परीक्षा होगी। आप लोगों के लिए ट्रेड्स टेस्ट होगा, टेक्निकल टेस्ट होगा, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल होगा, और आप लोगों का चयन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को OMR पे OMR जो है मेरे भाई, इस पे आपकी परीक्षा लगेगी, ऑफलाइन मोड पर लगने वाली है। समय रहेगा 120 मिनट, 2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को 100 प्रश्न करने पड़ेंगे। 125 नंबर के प्रश्न रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो एक क्वेश्चन जो सही है वो भी गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 0.5 अंक की आपकी कटौती यहां पर रखी गई है।
सभी भर्तियों के बारे में एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं दोस्तों, जिसमें आप लोगों को यहां पे देखोगे तो डाक विभाग की है आप लोगों के सामने भर्ती, बैंक क्लर्क की है, मर्चेंट नेवी है, रेलवे की, आधार कार्ड जो रह रहे मिलिट्री की है, ठीक है। जिसमें यहां पर अगर मैं पद की बात करूं तो डाक विभाग के 38,500 पद है, बैंक क्लर्क के 11,403 पद है, मर्चेंट नेवी के 4,000 पद है, रेलवे के 4,980 है, आधार कार्ड ऑपरेटर के लगभग 2500 प्लस पद है, मिलिट्री के मेरे भाई 41,000 प्लस पद है, ठीक है। तो मैंने जो आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि 85,000 प्लस पदों की भर्ती में आज आपको लेकर आया हूं, तो वो आप लोग यहां पर देख सकते हो, बिल्कुल 85,000 से ज्यादा ही पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें डाक विभाग में आप लोगों के लिए तीनों ही आप लोगों की क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों। आप लोग यहां पर डाक विभाग की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर आप 10th 12th ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अगर बैंक क्लर्क में ग्रेजुएशन होने चाहिए, मर्चेंट नेवी में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। और रेलवे के लिए आप लोगों के लिए डिप्लोमा होना चाहिए बीटेक का। अगली बात करूं आधार कार्ड ऑपरेटर के लिए 12वीं पास, और जो मिलिट्री के लिए 10वीं पास, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन ये आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद आयु सीमा यहां पर 18 वर्ष से लेकर के डाक विभाग में 18 से 40 है, ठीक है। आप लोगों के लिए बैंक क्लर्क में मेरे दोस्त यहां पर आप देखोगे तो 20 से 28 है। आप लोगों के लिए मर्चेंट नेवी की बात करें तो 17 से 27 है। आप लोगों के लिए रेलवे जेई की बात करो तो 18 से 33 है। आप लोगों के लिए आधार कार्ड ऑपरेटर के लिए 18 प्लस है मेरे भाई, और बाकी 40-50 एज जितनी है वो चल जाती है, ठीक है। मिलिट्री के लिए मेरे दोस्त यहां पर लिमिटेड एज है कि 18 से 30 है, ठीक है। यहां पर परीक्षा होगी मेरे दोस्त, जहां पर परीक्षा होगी मैं वहां पर आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के लिए परीक्षा जो है दोस्तों होगी, है ना। और यहां पर 2 परीक्षा होगी आप लोगों के लिए, यहां पर भी मेरे भाई परीक्षा होगी, यहां पर भी मेरे दोस्त आप लोगों के लिए परीक्षा होगी, ठीक है। सीबीटी होगा जो आप लोगों का 2 फेज में होगा, ठीक है। किसमें मेरे भाई? रेलवे में। उसके बाद जहां पर परीक्षा नहीं होगी वो मेरे भाई ये वाला फेज है जहां पर आपकी सीधी भर्ती होनी है, और मिलिट्री वाले में भी आपकी परीक्षा होगी, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि यहां पर भी आप लोगों की परीक्षा आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जहां पर परीक्षा होगी वो भी बता दिया, जहां पर नहीं होनी है परीक्षा वो भी बता दिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो वीडियो है तुम सभी दोस्तों के लिए बेहद खास रही होगी। इसमें मैंने बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बताया है, कुछ के फॉर्म आपने भर दिए होंगे, कुछ के फॉर्म चल रहे हैं, कुछ के फॉर्म आने वाले हैं। तो बहुत सारी भर्तियों के बारे में बताया। अगर इसी तरीके से और भर्तियों के बारे में या फिर इन्हीं भर्तियों के बारे में स्पेशल वीडियो चाहते हो, सबसे ज्यादा जिस भर्ती पर स्पेशल वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट्स आएंगे तो मैं उसी भर्ती पर आप लोगों के लिए स्पेशल कमेंट्स के रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट करना कि किस भर्ती के रिगार्डिंग आप लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हो, जिसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। तो कमेंट्स में आप लोगों का इंतजार करूंगा दोस्तों। बाकी पूर्णतः आप लोगों की हेल्प की जाएगी। अगर आप कमेंट में कोई भी डाउट अपना शेयर करते हो तो हमारी टीम आपको पूर्णतः सहायता करेगी, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने कंप्लीट अपडेट आप लोगों को बताई, और जो जो भर्तियां थी उन सभी भर्तियों के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे दोस्त, क्योंकि एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।